हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राजकुमारी ब्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैंने रात को दाल भिगो दी थी कचौड़ियों के लिए, बच्चों के लिए लंच में कचौड़ी बनानी है। अब मैं पी रही हूँ गर्म पानी। मैं गर्म पानी पीती हूँ सुबह, उसमें काला नमक भी ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और मेरे को फ़ायदा भी कर रहा है। काला नमक डाल के पानी पीने से मेरे को आराम है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग भी पी सकते हैं। और एक गृहिणी घर में रह के अपना ख्याल थोड़ा बहुत इन्हीं चीज़ों से रख सकती हैं, तो मैं वही कोशिश करती हूँ अपने लिए टाइम निकालना। आप लोग भी निकालें। अब मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ टहलने। वहाँ तो नहीं जा पाती थी कायमगंज में, यहाँ बाहर पार्क है अच्छा, तो मैं घास में टहलना मुझे बहुत पसंद है। इन्होंने भी फ़ोन करके कहा और कुछ साल पहले मेरे डॉक्टर ने भी मुझसे बोला था, तो मैं वहाँ नहीं जा पाती थी। यहाँ पास में भी है और अच्छा है, तो मैं चली जाती हूँ। बच्चे मेरे अभी सो रहे हैं। अब मैं पार्क में पहुँच गई, मैंने चप्पल अपनी उतार दी हैं। अब मैं थोड़ा टहलूँगी और उसके बाद यहाँ अभी कोई नहीं आया है, यहाँ सब थोड़ा लेट आते हैं, पर मैं अपना टहल के घर पे आ जाती हूँ और पूरे में 2-3 ऐसे राउंड लगाऊँगी। तो इसलिए थोड़ा गृहिणी को अपने लिए थोड़ा बहुत करना चाहिए। आजकल इतनी प्रॉब्लम चल रही है शरीर में, और जो करती है उनको भी होती है प्रॉब्लम, पर ये है थोड़ा आराम रहता है। इसलिए अब मैंने भगवान जी को प्रणाम किया। वहीं मंदिर है और एक साइड में, तो मैं इतनी दूर मतलब वहीं आई और अपना प्रणाम करके अब मैं जा रही हूँ। मेरी स्लीपर बहुत वहाँ दूर मतलब मैंने उतार दी थी, तो ये है। तो इससे मतलब थोड़ा शांति से मिलती है, अच्छा लगता है कि हमने कुछ अपने लिए किया और करना भी चाहिए। अब मैं आ गई हूँ घर पे। अब मैं घर पे झाड़ू लगा रही हूँ। उसके बाद मैंने अपने बच्चे को उठाया, मैंने अपने लिए चाय बनाई और मैंने कहा कि उठो जल्दी से, उसे भी दूध दूँगी। इसी में थोड़ा गुनगुना पीता है मेरा बेटा दूध, और जो मलाई होती है मैं उसे निकाल के रख देती हूँ। अब मैं ये साथ में कचौड़ियों की भी तैयारी कर रही हूँ, दाल भून रही हूँ। अब मेरी चाय बन चुकी है इधर। तो मैं जब चाय पीती हूँ तो खाली पेट चाय नहीं पीती हूँ, उसके मतलब थोड़ा कुछ होता है घर में वो खाती हूँ, जैसे फल हो कुछ भी हो। तो फल तो कुछ था नहीं, गाजर थी तो मैंने गाजर पहले खाई। उसके बाद मैंने चाय पी, अपने बच्चे को भी उधर दूध दिया। कि मैं खाली पेट चाय पीने से मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और मुझे आराम है जैसे खा के। तो आप लोग भी खाली पेट चाय ना पिएं, कुछ ना कुछ खा लें उसके बाद पिएं। जब मैं थोड़ी मलाई निकाली, मैंने फ्रिज में रख दी है। अब मैं बना रही हूँ लंच बच्चे के लिए। बच्चा मेरा नहाने चला गया है, अब फटाफट उसका टिफ़िन में पैक कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पता नहीं चलता है, टाइम बहुत जल्दी हो जाता है। वहाँ तो ये मेरी हेल्प करा देते थोड़ी बहुत, अब मुझे सारा अपना खुद का करना होता है, बच्चे का भी करना होता है। तो अपने लिए टाइम ऐसे ही मैं निकाल पाती हूँ। टाइम से उठो तो टाइम मिल जाता है, नहीं तो वैसे कुछ ना मिल पाए, खाली लंच ही बना पाऊँ। तो इसलिए गृहिणी को अपने लिए अगर टाइम निकालना है अपने शरीर के लिए, अपने उसके लिए, तो थोड़ा उठ के अपना ज़रूर थोड़ा व्यायाम एक्सरसाइज करना चाहिए। अब मैंने टिफ़िन दे दिया। अब मेरा बड़ा बेटा जाएगा, छोटा बेटा चला गया है। अब मैंने फटाफट बर्तन धोए और उसके बाद सारी किचन साफ़ करी। और नॉन स्टॉप काम करने से यही मतलब आराम होता है कि आप दिन में थोड़ा जो टाइम मिलता है तो एक्टिविटी आप कुछ भी कर सकते हैं, जो आपको करना है अपने लिए टाइम मिल जाता है। अगर ना नॉन स्टॉप काम करो तो टाइम नहीं मिल पाता है। वहाँ कायमगंज में तो नहीं मुझे मिल पाता था। अब मैं यहाँ, मेरे बच्चे मैं हूँ तो मुझे मिल जाता है, क्योंकि कोई बीच में वैसी कोई है ही नहीं। अब मैं लगा रही हूँ पोंछा लगाने के बाद मैं जाऊँगी नहाने। और घर बहुत बड़ा है यहाँ, पोंछा मैं बैठ के ही लगाती हूँ, मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है, मुझे पसंद है बैठ के पोंछा लगाना। अब मैं आ गई बाथरूम में। जो कपड़े हैं थोड़े बहुत मैं उनको भी साफ़ साथ के साथ कर देती हूँ। डेली कपड़े धुलती हूँ, हाथ से ही धुलती हूँ। और नहाने के बाद अब मैं बेटे के लिए लंच तैयार कर रही हूँ। बड़ा बेटा जाएगा, खा के जाता है, वो लेके जाता नहीं है। जो जैसे जितना उसे खाना है तो वो खा के ही जाते हैं, पर हाँ काफ़ी लेट आते हैं। फिर वो सुबह 10 बजे निकल जाते हैं और बहुत वो मतलब 3-4 घंटे बाद आते हैं।
मैं बोलती हूँ लेके जाओ तो वो लेके जाते नहीं हैं, तो जो होता है वो खा जाते हैं। तो मैंने फटाफट उनके लिए लंच लेके गई हूँ। मैंने खाओ अपना जो खाना है, नाश्ता करो। वो नाश्ता मतलब कर रहे हैं, लंच नहीं, सॉरी। और मैंने अपने लिए भी बना के रख लिया, क्योंकि अब यहाँ दादी माताजी मेरी है नहीं। अगर हम दोनों होते तो जैसे बाद में मैं बनाती। अब मैं कर रही हूँ पूजा, अब मैं अकेली हूँ तो मैं अपना भी बना लेती हूँ, बाद में फिर अपना खाती हूँ। अब मैं जाके अपना खाऊंगी। मुझे दही से कचौड़ी बहुत अच्छी लगती हैं। थोड़ी सॉस ली है और दही भी लिया है, ये है। और अब मैं थोड़ा आराम करूंगी खाने के बाद। मुझे आराम तो नहीं, मुझे नींद नहीं आती, मुझे आदत नहीं है, मैं वहाँ नहीं सो पाती थी, पर अब मुझे थोड़ी इनकी आराम कर लेती हूँ, सही रहता है शरीर के लिए। अब मेरा बेटा आ गया, बड़ा वाला भी आ गया, छोटा वाला आ गया, उसे ये देखो फल मिला है। और अभी अभी मेरी जेठानी का फ़ोन आया जब मैं लेटी थी तभी, कि हम लोग आएंगे मिलने के लिए। मैं ठीक है तो आप लोग आओ। तो वो लोग आई हैं मुझसे मिलने के लिए। तो गाइस ये देखो दीदी की बेटी, क्या मतलब मेरी बेटी क्या बना के लाई है बच्चों के लिए। तो ये सब पूरा घर खा लेगा। सबके लिए लाई हो चाची? सबके लिए लाई, इतनी बना लाई होता। तो भाई दीदी आ गई हैं, सुमती आ गई हैं। अब इन लोगों को हम क्या ये हमें खिलाएंगी। अभी हम लोग खा पी ले। अब आई थी तब मैंने आप लोगों, मैं तो बाकी खोल लेके ही नहीं गई जा पाई, मेरे साथ ऐसा ही होता है। तो क्या चाउमीन है ना, अब इसमें हाँ, क्या? नहीं सब मिला के लाई हूँ, बस खा लो। अच्छा गरम है अभी ना? हाँ गरम गरम बना के फ्रेश लाए चाची। बनाई मैं तो तैयार होके निकल गई। अच्छा हाँ। तो भाई मेरी दीदी को और इनको सुमती को बहुत दिक्कत हुई रास्ते में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करके आई हैं ये लोग। हमारी स्कूटी का ट्यूब फट गया, फिर ट्यूब बदलवाया, मम्मी को आगे उतार दिया, फिर मम्मी टाइम देख के आई नहीं, छोड़ के कहाँ चली गई। फिर मम्मी चल चल के आई वहाँ तक। ना ही फ़ोन है उनके पास और ना ही इन्हें पता है यहाँ तक आना कैसे था। अच्छा हाँ वो तो हाँ और ले लो आप। अरे आपने कम ली। टेस्ट करो चाची, मैंने बनाया है, टेस्ट करके देखो। तो आप लोग खा लीजिए चाउमीन गरम गरम। देव शुभ जल्दी से आओ, चलो हमारे दाल में क्या करना है ना, बोलो बोलो। अब दोस्तों आइसक्रीम खाई जाएगी। खोलूं कैसे? बोले देवा पढ़ रहे चाची, पढ़ने बैठी है। तो सुमती हमारे लिए लाई थी चाउमीन, हमने उन लोगों को खिलाई आइसक्रीम। तो हमने आइसक्रीम मंगाई थी तो हमने आइसक्रीम खिलाई थी दोस्तों। ये यूट्यूब वाली दादी। अब दीदी आप कैसे पहुंचोगी? स्कूटी से। अच्छा मना नहीं है, बस आप थोड़ा ऐसे मॉकड्रिल में घर में रह जाते। वो इसलिए कि मतलब अगर कोई घटना हो, सायरन बजे, तो तुम लोग कैसे छुपोगे? एकदम लाइट बंद कर दो जिससे चलो मैं चमके स्कूटी नहीं, लेके निकलती हूँ मॉकड्रिल में बाहर। चमके नहीं। तो वहीं कूट दी है, सब लोग मिले गए। क्यों गिरेगी इससे? अब कितनी दीदी कितनी देर में लाइट आ जाएगी? दीदी कितनी देर में आ जाएगी लाइट? 10 मिनट के लिए पहले सायरन बजाने का क्या? मैंने तो देखा में हमें कायमगंज बुला लो, यहाँ बड़ा शहर है, यहाँ खतरा ज्यादा है। मैं सच होता जाऊँ, कोई नहीं गिराएगा। तुम अपने बाग में चले जाओ भाई, कोई नहीं गिराएगा। मैंने की लगन जाया जाएगा सुमती रानी। उसमें क्या है चाची, सब जा रहे हैं, मैं भी स्कूटी लेके निकलता। आज हमारे ये बेटा आया, अब अंधेरे अंधेरे में हो गया। मैं और कौन, मेरी बात हो रही है। हमारा भी बेटा ही हो जाती है, बेटी से बेटा सुनने से ऐसे होता है। खट 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 खट। आज इसके एग्जाम खत्म हुए हैं, इसलिए 5 को ख़त्म हो गए थे। तो आज ये चाची से मिलने आई हैं और 7 को मिलने आई हैं। मैं कह रही रुक जाओ तो रुक नहीं रही हैं, ये जा रही हैं। हमारे घर में अंधेरा हो गया है। हाँ मम्मी नहीं, मम्मी क्या, असल में ऐसा हो जाता है ना, पापा भी है। चलो फिर आना रुकने को है।
पापा से बोलोगे? हाँ, मुझसे कहा गया कि ये जाएगी तो बच्चों को भी नहीं पढ़ने देगी। हाँ ताऊ तो यही कह रहे होंगे, इसी वजह से शांत हो, मैं जब आई थी मैं तुम तंग करने। पिन क्लॉक हो रहे हैं ना। हाँ चाची, चलो अपने मोबाइल में 7:04 हो रहा है। इतना टाइम हो रहा है दोस्तों। आज अब मैंने आपको पूरे देख सुनती ये देव क्या लेके आए चाची आते हैं हैं? पेड़ पे। हाँ मैं कहा वाली हमने तो पहली बार मुझे कुछ लोग कहते थे कि फ्रूट है मैं सोचू खाओगे कहाँ से, दिख तो ना रहा है। हम तो ये हो सकता है कदम का फल हो, हाँ, बोलते हैं ना, कदम की डाल। इसमें तो नशा होता है। कदम की क्या हो गया? बोलिए ना, छोटा बच्चा समझ के छोड़। ठीक है सुनती, बाय, फिर आना घूमने। ये तो आती रहेंगी फालतू पहले करने लगी। ठीक, बाय दीदी, फिर आना। अब बिटिया हमारी उड़ा ले गई माँ को। तो दोस्तों अब मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का दी एंड। तो आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। गेट लगा करो डी एंड। हाँ तो गेट लगा, तुम नहीं लगा सकते थे, ये बच्चे हैं ना। अच्छा दोस्तों अब मिलते हैं आपको एक दूसरे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपनी फैमिली का ख्याल रखें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। ओके बाय बाय, टेक केयर, सी यू।